मैना जी ने हाथ जोड़ लिया, हे नाथ मेरी बिटिया ये प्राण के समान सबको प्रिय है, अपनी सेवा में लगाइएगा और मेरे अपराध को मेरे तक ही क्षमा करिएगा। क्षम हो सकल अपराध मम होई प्रसन्न। अब मेरा अपराध क्षमा करिएगा, जो कुछ हो गया हो। क्या हुआ? मैं आरती नहीं कर पाई। ओहो, देखिए सम्मान की चाहत ही अपमान कराती है। आप सोचे हम तो जाब तो हमके कम से कम 100 ठे लोग माला पहिराई और वहाँ एको माला नहीं। अरे भैया गर्मी बा, एको माला न मिलल, आग बबूला हो गए। सोचे अपमान कोई किसी का नहीं करता, हम स्वयं अपना मान मन में कर लेते हैं और जब न होता है तो स्वयं अपना अपमानों कर लेते हैं। हमारा बड़ा अपमान हुआ आपके यहाँ। अबे किसने किया? हमने। हमारा अपमान दूसरा नहीं करता है। और शिव बाबा मान अपमान से परे हो, कोई अर्थ नहीं। कल यहाँ शोभा यात्रा रही होगी। मेरी राम कथा में पोथी यात्रा होती है, शोभा यात्रा तो मैं करते नहीं। बहुत पहले करते थे, अब बंद कर दिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो समझ में आता है। राम कथा के पोथी जी लेके आए, लाला की कृपा, बैठे गाए चले गए। ऐसा नहीं कि अनजाने में। पहले जब जाते थे शोभा यात्रा होती थी, अरे साहब मारे धूप में लोग बैठा के ऐसा त्रास देते हैं, इतना टहरावत है। और बाबा जी के प्यास लगे तो और लोग तो खूब दिखा पिए थे। बाबा जी पिए तो लोग देखें, भूख लगे आंत झुराई तो लोग खावे तो लोग कहें बाबा जी खाते हैं वो मुंह ढक के। बंदे कई दिन साहब कुछ नहीं, एकदम न मान न अपमान, बाबा की कृपा, राम जी की कथा। भगवान शिव मान अपमान से परे कोई। देखिए आपका कल्पना करिए, शिव जी रेत में बैठे तो रेतेश्वर महादेव और पानी में बैठे तो जलेश्वर महादेव। कोई फर्क नहीं, चाहे जहां डाल दो। परशुरामपुर में बैठा दो तो परशुरामेश्वर महादेव, और गंगा तीरे बैठा तो गंगेश्वर महादेव। नाम आपे रख लो, बाबा हाजिर हैं। क्यों? सम्मान निरादर आदर ही, बाबा संत सुखी विचरल तुम्हें। शिव जी जैसा सदगृहस्थ नहीं, शिव जी जैसा साधु नहीं, शिव जी जैसा संत नहीं, शिव जी जैसा देव नहीं। शिव तो क्या कहना, इसलिए तो महादेव, और तो देव, और बाबा मेरे महादेव। चाहे जो पूज ले, जो चाहे सो पाले। मेरी मैया ने प्रार्थना की, बहुवेदी शंभु सासु समझाई। सम्मान किया, आदर किया। सास ससुर का आदर करना चाहिए बहुत भाव से, खूब। अब मैया पहुंची बिटिया रानी के पास और जाकर कहते, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई भूर लेने कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी। माँ पूछती हैं भगवान ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा जी स्त्री को क्यों बनाया? पराधीन सपने हूँ सुख, पराधीन सपने हूँ सुख, सबना हीन मिले भेंटी भवानी, सबना बेटी बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि
लपटाई आ जाई जननी बुर मुनि लपटाई। बेटी पिछली बार वाली भूल न हो, शिव जी की सेवा करना। भगवान ब्रह्मा से पूछती हैं, हे बाबा ब्रह्मा, स्त्री को आपने क्यों बनाया? जिसको सदैव परवश रहना पड़ता है। बिटिया है तो पिता का अंकुश, बड़ी हुई भाई का अंकुश, ब्याह होगा पति का अंकुश। देखिए, अंकुश संस्कार का है, विकार का नहीं। और हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी दिव्य व्यवस्था है हो। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, पुरुष पूज्य नहीं है, नारी पूज्य है। और जहां नारी पूज्या है वहीं देवताओं का वास है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सूत्र है मनुस्मृति का। इसलिए भारतवर्ष में हम लोग जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसको हम माँ कहते। माँ, भारत माँ, गौ माँ, गीता मैया, सरजू मैया, वेद मैया, माता कहते हैं। सबको संबंध हम किसका रखते हैं? आजकल फैशन चल गया, आंटी जी, भाभी जी, न जाने किस चक्कर चूड़ामणि ने दे दिया है। हमारे यहाँ तो सबको ना, हमारी अर्धांगिनी को, चाहे वो कोई आवे, दुकानदार भी आता है तो माता जी बोलता है, कोई भाभी जी नहीं बोलता है। उनको अच्छा भी लगता है। किसी ने पूछा कि आपको कोई माता जी कहता है, माता जी आपको बुरा नहीं लगता? आप तो कह रही हो, क्या बुरा? हम माँ हैं, सबकी माँ है। हमारी संस्कृति पितृ संस्कृति नहीं है, मातृ संस्कृति है। अस्तु, हम संस्कार में रहकर इसको स्वीकारते हैं। जब भगवान भी आते हैं तो माँ से अधिक ममता रखते हैं, बाप से कम रखते हैं। ये संस्कृति हमारी मातृ संस्कृति है। बेटी पूज्या है और यज्ञ स्वरूपा, यज्ञ का फल पुत्री महादेव को प्राप्त हुई। पहुंचे शिव बाबा कैलाश पधारे, देवता अपने अपने धाम। अब देखिए, शिव जी जब कैलाश पर आए तो विविध आनंद हो रहा है। करहि विविध विधि भोग विलासा। यहां विलासा का अर्थ है कथा प्रेम। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। स्वमति विलास क्या? भगवान की भक्ति, भगवत कथा। शिव जी कथा सुनाते हैं। माँ को कितना आनंद हो रहा है। कथा सुनते सुनाते बहुत दिन बीता। एह विधि विपुल काल चली गए वो, हर गिरजा बिहार नित गयो। तब जन्मे वो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जी मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख सकल जग जान। सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महान। देहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर, चरित बाहु जे नर नारी कहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सदा सुख प्राप्त करेंगे। कौन? यह उमा शंभ विवाह जय नर नारी काहि जय गावहि। चरित सिंधु गिरिजारमन, वेधुन पावहि पार। तो बरनय तुलसीदास में अति मति मन।
याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाया, भरद्वाज जी का कथा प्रेम और बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर नैनन नीर रोमावड़ी, अहो धन्य तव जन्म मुनि। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जन्म धन्य है। क्यों? आपको शिव जी प्राण के समान प्रिय हैं। शिव जी के सिर चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं, और राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। छल छोड़कर भगवान विश्वनाथ में जिसका प्रेम हो, राम भक्त वही दृढ़ है, क्योंकि राम भक्त का लक्षण ही यही है। मैंने शिव चरित्र सुनाकर आपके भाव प्रेम का परीक्षण किया। अरे आप तो शुचि सेवक तुम राम रहित समय। मैंने यहाँ तक आपको सुनाया, अब आप रघुनाथ जी की लीला सुनिए। अब मैं आपको लीला कल 10 बजे सुनाऊंगा। आज इतना ही। आज हमने राम कथा महिमा, भगवान शिव माँ शिवा के विवाह का मधुर मंगलमय चरित्र गान किया।